हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का पेपर नंबर 4, 1, 2 और 3 मॉडल पेपर साइंस का ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ओके, तो समय वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, क्लास 9th वाले के लिए दो मॉडल पेपर अपलोड हो गया है। 10th में जो लोग हैं उनके लिए हर विषय का 5 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा। जैसे साइंस हो रहा है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर सामाजिक विज्ञान, इसी तरह करके। और 12th वालों का कम से कम 3 मॉडल पेपर अपलोड होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि बिहार, और ये मैं बता दूं कि ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर होगा, सीबीएसई का नहीं, बिहार बोर्ड का। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि लड़के जुड़कर पढ़ाई कर पाए। ओके, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जो हम लोग दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो होता है क्षारीय, यानी बेसिक। इंग्लिश में उसको बेसिक बोलते हैं। ओके, ये क्या है? तो दंत मंजन में इस्तेमाल किया जाता है क्षारीय गुण का, ताकि वह हमारे जो दांत हैं, जो अम्लीय, या हमारा जो मुंह है वो अम्लीय हो गया है तो उसको क्षारीय मिला के उसको न्यूट्रल किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन के परमाणु की, ठीक है, क्लोरीन का सूत्र होता है, संकेत होता है, सिंबल Cl, की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, मैं यहीं पे आपको बता दूं चेक करने का तरीका। कोई भी परमाणु संख्या है, जैसे क्लोरीन 17, ठीक है, तो आप इसको चेक कैसे करते हैं? 2, 8, सॉरी, यहाँ पे मैं क्लोरीन का ही नहीं पूरा सबका बता दे रहा हूँ। 2, 8, 18, 32। ठीक है, ये पैटर्न होता है। इसी की सहायता से हम लोग किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सबका बता दिए उसी में। ठीक है, अब आप इस आधार पे किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? जल संग्रह करने वाली व्यवस्था किस राज्य में है और उसका नाम क्या है? सुरंगम। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो सही जवाब है केरल। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? कहाँ? तो वायुमंडल में प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करता है, मतलब छितरा जाता है, बिखर जाता है। ऑप्शन है लाल, नीला, पीला या नारंगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला। ओके, नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम? तो सही जवाब है कूलम। ओके, नेक्स्ट, सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वह कितना होता है? नॉर्मल 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको आ जाए ऐसा लिखा हुआ तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, इसको भी टिक कर सकते हैं अगर आए तो। लेकिन अगर ऑप्शन में ये आए तो अनुस्थीलन रक्तदाब अब में आपको 80 mm ही टिक करना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, मतलब पौधे वाला हार्मोन है? ठीक है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो देखिए, ऊपर से ये जो तीनों हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं,
हार्मोन। ये तीनों हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य में। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 4 साइटोकाइनिन पादप का हार्मोन है, मतलब पौधे का हार्मोन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है किस चीज पे? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर? तो डिपेंड करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा अगर आप करना चाहें तो, या कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इसी से कनेक्ट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaOH का होल ट्वाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। धोने वाला सोडा जो होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? मतलब अगर कट जाए, हमारे शरीर से कटिंग हो जाए, कहीं चाकू से लग जाए या किसी भी चीज़ से, तो जो खून निकलता है तो उसको रोकने में कौन मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, या प्लेटलेट्स? तो रक्त को रोकने का जो काम है वो है प्लेटलेट्स का। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, या इनमें से सभी? तो सही जवाब है मस्सा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? मतलब पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आप समझिए, पैदल चलने से पर्यावरण को कभी नुकसान होगा? नहीं। साइकिल चलाने से भी नहीं होगा। तो मोटरसाइकिल चलाने से हाँ होगा, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ठीक है, गलनांक पूछा है, सबसे कम है। एल्युमिनियम, Na से सोडियम, Cu से कॉपर और Fe से आयरन। तो किसका है? सोडियम का, Na का। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से सभी? तो दोस्तों, कभी भी घनात्मक पूछे तो उत्तल दर्पण लगाइएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ ये लेंस लिख के गलती कर दिया है, दर्पण यहाँ कर दीजिएगा। ओके, और माइनस में पूछे मतलब ऋणात्मक में, तो अवतल दर्पण लगाइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपधातु है? मतलब मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स या मतलब उपधातु, और उपधातु उसे बोलते हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट, कौन सा अधातु, ठीक है अधातु नॉन मेटल पूछा है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं, अधातु पूछा है, ध्यान से समझिएगा। सही जवाब होगा ब्रोमीन। धातु और अधातु में फर्क समझिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या इनमें से सभी? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उसे बोलते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। तो पर्यावरण को नुकसान कम नहीं होगा जब प्राकृतिक गैस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी? पर्णहरित को बोलते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल,
सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो जवाब होगा इनमें से सभी। स्वपोषी किसे बोलते हैं? तो स्वपोषी उसे बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे। ओके, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो सही है ऑप्शन सी, V इज इक्वल टू IR। ये विद्युत वाले चैप्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला सब भी देख लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, कौन एक लिंगी पुष्प है? ठीक है, गुड़हल, सरसों, पपीता या गुलाब? तो दोस्तों ये है पपीता, पपाया इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो कौन है? केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। और इसको बोलते हैं, अर्थवर्म को, फ्रेंड ऑफ फार्मर। फ्रेंड ऑफ फार्मर मतलब किसानों का दोस्त। नेक्स्ट, किसको? केचुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप मतलब समझ रहे हैं ना, पौधे में जिब्रेलिन, एड्रेनिल, इंसुलिन, थायरोक्सिन। अब देखिए, ये तीनों मनुष्य में पाए जाते हैं। बचा ये जिब्रेलिन, और यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार के एग्जाम में आया था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3। तो संगमरमर का जो सूत्र है वो है CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, यहाँ पे टिक कर लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग, वो आकाश का किस रंग का देखते हैं? काला, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं? तो उन्हें दिखाई देता है काला। नेक्स्ट, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स या मेडुला? तो कहाँ से निकलेगा? मेडुला से। नेक्स्ट, अति भारण के समय, इसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में मतलब सर्किट में विद्युत धारा का मान कम होता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? तो आप देखते हैं शॉर्ट सर्किट जब होता है तो तुरंत विदिन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर पूरा शॉर्ट सर्किट पूरे घर में हो जाता है। तो विद्युत बहुत अधिक, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? n², 2n², 3n² या 4n²? तो अधिकतम होगा 2n², ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत जो है वह हमारी रक्षा करता है किस तरह के विकिरण से? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण या पराबैंगनी किरण? या ऑप्शन डी, इनमें से सभी? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत हमारा जो रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, UV रेज। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑक्सीजन के बीच में 2 परमाणुओं के बीच कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? मतलब हमारे शरीर का जो pH है वो कितना से कितना होता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8 या 7 से 7.8? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 से
7.8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में या दृष्टिपटल पर? तो कहाँ होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत जनित्र। ठीक है, या आपके ऑप्शन में आ सकता है एसी जनित्र भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, आपके विद्युत जनित्र आए तो विद्युत जनित्र ही कीजिएगा, या अगर एसी जनित्र आ जाए तो एसी जनित्र को टिक कर दीजिएगा। दोनों नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बायोमास, मतलब जैव मात्रा। ओके। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका बी, उपचयन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? मतलब जो पौधा बौना है, छोटा है, उसको दर्शाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, या स्मॉल टी या कैपिटल टी? तो ध्यान दीजिएगा, बौने पौधों का कभी भी बात करें तो स्मॉल टी को आपको लगाना है, और लंबे पौधों का कहे तो बड़ा वाला टी। ठीक है, छोटा बोले तो छोटा टी दोनों तरफ 2 गो होगा, और बड़ा पूछे तो 2 बड़ा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा या हीरा? तो होता है हवा में। नेक्स्ट, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन? तो ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक विहीन होता है। ओके। नेक्स्ट, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अल्केन कभी भी पूछे तो CnH2n+2 याद कर लीजिएगा, एकदम 100% आने का चांस है। नेक्स्ट, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन? तो सबसे विशिष्ट जो जगह है वो है वन, मतलब फॉरेस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स आज का 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये मॉडल पेपर 4 था। कल हम लोग मिलेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ। साइंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग सोशल साइंस को करेंगे, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ। ओके, ये 4 था, तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।